हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एमजेएसयू यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर अपने अभी कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसके लिए बीए सेमेस्टर फर्स्ट हिंदी लिटरेचर का जो एग्ज़ाम है वो अभी कुछ ही 1-2 दिनों में होने वाला है। तो उसके लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ और प्रश्न के साथ आपके उत्तर भी शामिल है इसमें। तो आप अगर इसको वीडियो को देख लेंगे तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, इस वीडियो के आधार पर आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़रूर देखना। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल विश्वास के पात्र है, क्योंकि इससे पहले मैंने पॉलिटिकल का करवाया है और उससे पहले मैंने एनवायरनमेंट का पूरा प्रश्नोत्तरी करवाया है, आप उसको भी देख सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आपको पता है एमजेएसयू यूनिवर्सिटी बीकानेर है अपने, और बीए पार्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम है ये, हिंदी साहित्य पेपर में आने वाले प्रश्न। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और मिशन गवर्नमेंट टीचर्स एसपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। पहला प्रश्न है कि भक्तिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूरे के पूरे चांस है इसके आने के। तो आप इसको भी पढ़ लेना अच्छे से और इसके उत्तर की हम बात करते हैं। उत्तर है कि भक्ति काल 14वीं से 17वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण कालखंड रहा है, जिसमें भक्ति भाव से ओतप्रोत रचनाएं रची गई। इसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। तो उसकी क्या क्या विशेषता है? भक्ति भावना की प्रधानता, इस काल की रचनाओं में ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण का भाव प्रमुख आता है। साधारण भाषा का प्रयोग करें तो कवियों ने जन सामान्य की भाषा में रचनाएं की। कवियों ने किस में की? जन सामान्य की, जिसको आम जनता समझ सके, आम बोलचाल की भाषा में उसको प्रयोग ला सके, जिससे वे सीधे जनता से क्या कर सके? जुड़ सके। सामाजिक समरसता का संदेश, जाति पाति और भेदभाव का विरोध करते हुए समानता और भाईचारे पर जोर दिया। जो उस समय कवि थे, जन सामान्य की भाषा प्रयोग करते और वो जनता से जुड़ने के लिए क्या करते? समरसता यानी भाईचारे का भाव देते और जाति पाति से ऊपर उठकर भेदभाव का विरोध करते हुए समानता और भाईचारे पर जोर देते। क्या देते? भाईचारे पर जोर देते। इसमें आता है सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण भक्ति का विभाजन। सगुण भक्ति में राम और कृष्ण की उपासना, जबकि निर्गुण भक्ति में निराकार ईश्वर की, यानी निराकार का मतलब है जिसमें भगवान के रूप को नहीं माना जाता, अर्थात उसके सीधे मतलब, हाँ, सगुण में तो उसके रूप को यानी उसकी मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि निर्गुण में उसकी कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, बल्कि ब्रह्म को ही सर्वशक्तिमान मान लेना, अर्थात किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं करना, वो होते हैं निर्गुण भक्ति वाले। फिर इसका दूसरा प्रश्न है, देखो महत्वपूर्ण, कि सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कहीं इसका उत्तर मिलता है तो आप पढ़ लीजिए, बाकी मैं आपको इस प्रश्न के यूट्यूब पे भी बता रहा हूँ, तो आप इसको भी देखकर कर सकते हैं। प्रश्न है दूसरा, कि सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति पर प्रकाश डालिए। सूरदास ने अपने काव्य में कृष्ण के बाल रूप का सजीव चित्रण किया है। क्या किया है? सूरदास ने अपने काव्य में कृष्ण के बाल रूप का, बाल रूप यानी छोटे बर का सजीव चित्रण किया है, जिसमें वात्सल्य रस की अद्भुत अभिव्यक्ति मिलती है। किसकी मिलती है? अभिव्यक्ति अब मिलती है। और उनकी रचनाओं में यशोदा और नंद के साथ कृष्ण की लीलाएं, उनकी शरारतें, बाल सुलभ क्रियाएं वात्सल्य रस को प्रकट करती है। तो क्या क्या करती है? एक तो ये छोटे वाले प्रश्न है, आगे फिर बड़े वाले प्रश्न आएंगे। तो जो शरारतें और बाल सुलभ क्रियाएं वात्सल्य रस को प्रकट करती है। उदाहरण स्वरूप यशोदा का कृष्ण को दही चुराते हुए पकड़ना, अर्थात जब भगवान कृष्ण क्या करते हैं, इसमें यही कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, सखा के साथ क्या करते हैं, वो माखन चुराने जाते हैं, दही चुराने जाते हैं, तो उसकी जो माँ यशोदा होती है उसको पकड़ लेती है, दंड देती है, उसको रस्सी से बांध देती है। लेकिन भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करके क्या करते हैं, कभी रस्सी बड़ी होती है, कभी खुल जाती है, उस प्रकार से वो क्या करते हैं, दही चुराने पकड़ना और फिर प्रेम पूर्वक डांटना। ऐसा भी नहीं उसको थप्पड़ लगाना, डांट लगाना, बल्कि उसको प्रेम पूर्वक डांटा जाता है। और इन प्रसंगों में माता पुत्र के मधुर संबंधों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। आप बता सकते हैं कि प्रश्न आएगा कि जो सूरदास ने वात्सल्य रस, तो वात्सल्य रस का प्रमुख रूप से सीधा संबंध किससे है? तो वात्सल्य का सीधा ही अपने आप को बताना है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा से प्रेम करते हैं, किस प्रकार उनको पकड़ा जाता है, किस प्रकार उनसे रस्सी बांधी जाती है, फिर भगवान कृष्ण वहां से छूटकर निकल जाते हैं, जो ऊँखली होती है उसको भी सीधा निकाल लेते हैं। इस प्रकार की कहानी आपने सुन रखी होगी।
फिर तीसरा प्रश्न आता है कि रीतिकालीन हिंदी साहित्य की विशेषताओं का वर्णन करो। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीतिकालीन हिंदी साहित्य की विशेषताओं का वर्णन करो। उत्तर है इसका रीतिकाल 17वीं से 18वीं शताब्दी हिंदी साहित्य का वह काल है जिसमें श्रृंगार रस और नायिका भेद पर विशेष ध्यान दिया गया। क्या? एक तो नायिका भेद और श्रृंगार रस पर। ऋतिक काल में सबसे महत्वपूर्ण एक तो श्रृंगार रस पर और एक अपने नायिका भेद पर विशेष ध्यान दिया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं तो कौन कौन सी विशेषता देखो इसको। श्रृंगार रस की प्रधानता प्रेम, सौंदर्य और नायक नायिका के संबंधों का विस्तृत वर्णन है। श्रृंगार रस की प्रधानता प्रेम, सौंदर्य और नायक नायिका के संबंधों का विस्तृत वर्णन है। काव्य शास्त्र का विकास, अलंकार, रस, छंद आदि पर विशेष ध्यान, जिससे काव्य की तकनीकी पक्ष मजबूत हुआ। जिससे क्या हुआ? काव्य का जो पक्ष मजबूत हुआ। अब काव्य का क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार काव्य शास्त्र का विकास किस प्रकार होगा? जब उसमें हम अलंकार का प्रयोग करेंगे, छंद का प्रयोग करेंगे। यमाता राज भान सलगा, यगण तगण मगण झगण भगण रगण, इस प्रकार से उसका अलंकार का, छंदों का प्रयोग करेंगे। रस, श्रुति कटुत्व रस है या मान लो श्रृंगार रस है, कोई भी रस है तो रस का प्रयोग करने से ही काव्य क्या बनता है? सुंदर बनता है। अलंकार के प्रयोग करने से ही वाक्य क्या होता है? अच्छा बैठता है। इस प्रकार से विशेष ध्यान दिया गया और जिससे काव्य की तकनीकी पक्ष पर मजबूत हुआ, यानी उसको सुधारने में उसे कुछ फायदा मिला। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर इसके दरबारी संस्कृति का प्रभाव, राज दरबारों में कवियों का संरक्षण, जिससे उसकी रचनाओं में दरबारी जीवन और विलासिता का चित्रण मिलता है। किसका मिलता है अपने को? विलासिता का चित्रण मिलता है। नायिका भेद का वर्णन, नायिकाओं के विभिन्न प्रकार और उसकी भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण। सूक्ष्म का मतलब है क्या दोस्तों? छोटा रूप। नायिका भेद का वर्णन, लेकिन नायिका को विभिन्न प्रकार उसकी भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण है। नायिकाओं को उसकी संवेगों का, उसकी भावों का, किस प्रकार नायिका अपने मन के भावों को व्यक्त करती है, किस प्रकार उसको संरक्षण करती है, और राज दरबार में कवियों का संरक्षण उस प्रकार में बताया गया है और देखने को अपने को मिलता है। दोस्तों अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब करें सभी, और इस वीडियो को लाइक करके जाएं, क्योंकि लाइक करोगे तभी ये सभी लोगों तक पहुंचेगा। क्या आप नहीं चाहते क्या कि एक वीडियो हम देखें और दूसरों तक नहीं पहुंचे? अगर आप देखना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, आप इतना ही काम करना है, लाइक वाले बटन पर क्लिक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। और फिर चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। कबीर के दोहों में सामाजिक सुधार की भावना कैसे प्रकट होती है? प्रश्न संख्या 4, कबीर के दोहों में सामाजिक सुधार की भावना कैसे प्रकट होती है? तो ये प्रश्न है अपना। इसका उत्तर देखते हैं अपने। उत्तर है कबीर के दोहे समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड और भेदभाव पर प्रहार करते हैं। जो कबीर के दोहे हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए कबीर कैसा था। कबीर निर्गुण भक्ति वाला कवि था। कबीर निर्गुण भक्ति, वो क्या करता? कबीर के दोहे समाज में व्याप्त अंधविश्वास और समाज में जिस प्रकार के अंधविश्वास होते हैं, पाखंड होते हैं, भेदभाव का अपराध करते हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को, मानवता को और सच्ची भक्ति पर जोर दिया है। कबीर ने किस पर जोर दिया है? एक तो हिंदू मुस्लिम एकता पर, मानवता पर। वो कहते हैं कि मनुष्यता ही सबसे बड़ी है। सच्ची भक्ति पर जोर दिया। किस पर दिया? सच्ची भक्ति पर। जबकि उन्होंने पाखंड का और भेदभाव का और अंधविश्वासों में, जो समाज में कुरीतियां हैं, अर्थात अंधविश्वास है, किसी प्रकार का जादू टोना, किसी बात पर अंधविश्वास और विश्वास करना, उस प्रकार कर कबीर ने क्या किया है? विरोध किया है खुलकर, और पाखंडों पर तो विशेष रूप से प्रहार किया है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। फिर उनके दोहों में सरल भाषा में गहरी बातें कही गई है। सरल भाषा में मतलब क्या है? सगुकड़ी भाषा है, आपको पता है। ये इनकी साकी शब्द रमेनी उनकी रचनाएं भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कबीर की। जबकि जबकि कबीर के क्या है? दोहे सरल भाषा में है, लेकिन गहरी बातें बताएगी। गहरी बातों का मतलब उन छोटी छोटी बातों में, उन सरल बातों में उनको गुड ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात वो गुड ज्ञान देखकर बता देते हैं कि ये इस बात की है, जो आज भी प्रासंगिक है, यानी मानने योग्य है। उदाहरण के लिए बात करते हैं तो उदाहरण के लिए क्या है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया ने कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़ेसु पंडित होई। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ। पोथी किसको कहते हैं? ग्रंथ को कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं। ये जो मतलब बहुत सारा वेदों का ज्ञान है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, तो बहुत सारा जग घूम लिया। पंडित भया ने कोई पंडित नहीं बना। क्यों? क्योंकि पोथी सबने पढ़ ली, लेकिन फिर भी पंडित कोई न बना। ढाई आखर, ढाई अक्षर प्रेम के, क्योंकि प्रेम शब्द में अपने ढाई अक्षर है, तो ढाई आकर प्रेम का पढ़ेसु पंडित हुई। और कबीरदास जी कहते हैं जिन्होंने प्रेम शब्द को समझ लिया, जिन्होंने प्रेम का रूप मान लिया, वही क्या है?
पंडित हैं, जबकि वो कबीरदास जी क्या करते हैं, बहुत सारे पोथियों को, बहुत सारे ज्ञान को, बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने से पंडित नहीं मानते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि जो प्रेम को मान लेते हैं, जो भाई अक्षर प्रेम का अर्थ समझ लेते हैं, वही सबसे बड़ा पंडित है। बात समझ में आई आपको? तो इस दोहे में कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान के बजाय प्रेम और मानवता को सच्चा ज्ञान बताया। कबीरदास जी ने क्या कहा है, पुस्तकीय ज्ञान को न बजाकर उन्होंने मानवता को सच्चा ज्ञान माना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, बहुत अच्छा प्रश्न है, तुलसीदास के रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र चित्रण कीजिए। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूरा आने का एकदम 100% चांस है, याद कर लेना। तुलसीदास के रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्रण कीजिए। उत्तर है इसका कि तुलसीदास कृत। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि तुलसीदास जी के द्वारा ही रचना की गई, किसकी, रामचरितमानस की। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कौन कौन सा कांड है, बाल कांड, अरण्य कांड, उत्तर कांड, स्कंदा कांड, सुंदर कांड, ये सब क्या है, ये अपने रामचरितमानस के कांड है। जबकि रामचरितमानस की रचना की तुलसीदास जी के द्वारा, किसके द्वारा की गई है, तुलसीदास जी के द्वारा। रामचरितमानस में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया है। तो रामचरितमानस में भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सम्मानित किया। किसको किया है, प्रस्तुत किया, किसके द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, वे आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई और आदर्श राजा के रूप में चित्रित है। ये जो रामचरितमानस में, इसमें एक तो आदर्श पुत्र, किसके पुत्र है, राजा दशरथ के पुत्र है, और आदर्श पति, सीता के पति, आदर्श भाई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई हैं। तो भाई की किस प्रकार के हैं, आदर्श भाई है, मानने वाले भाई हैं। जिस प्रकार अपने समाज में आजकल बुराइयां चल रही है, समाज में आजकल भाई भाई को नहीं चाहता, उसी प्रकार वो ये कहते हैं कि भाई की एक ऐसी मिसाल दी है कि जैसे राम, भरत इतना बड़ा भारत का पूरा राजा, लेकिन वो राम के एक इशारे पर क्या करते हैं, साम्राज्य छोड़कर वो जंगलों में रहने लगते हैं। और जो लक्ष्मण अपनी सारी खुशियां छोड़कर, अपने सारे भाव को छोड़कर वो राम के साथ चल देते हैं जंगल में, उसी प्रकार उनके भाई और आदर्श राजा, एक ऐसा राम राज्य जिसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं हो, किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं हो, उस प्रकार का आदर्श राजा के रूप में चित्रित हुआ। और उनके चरित्र में धैर्य, चरित्र में धैर्य का मतलब क्या है, हर जगह ठहराव करना, रुकना, ऐसा नहीं मैं अभी तेरे को खत्म कर दूंगा, मैं अभी तेरे को यहाँ से ले जाऊंगा। रावण से युद्ध किया तो एकदम धैर्य के साथ, एकदम समझ के साथ युद्ध किया। और करुणा, त्याग, त्याग का मतलब उन्होंने 14 साल का क्या किया, घर का त्याग किया, वनवास का ग्रहण किया। और ये कहते हैं त्याग, करुणा, धर्म प्रणेता और धर्म के रास्ते पर चलना। ऐसा नहीं है कि नीति को छोड़कर मर्यादा अलग अलग प्रस्ताव से लेना। तो आपको पूछ ले कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, इन्हीं शब्दों के कारण कहते हैं। एक तो उनके चरित्र में धैर्य है, त्याग है, करुणा है, और धर्म प्रणयता और न्यायप्रियता जैसे गुणों का समावेश मिलता है अपने को। किसका मिलता है, न्यायप्रियता जैसे गुणों का समावेश मिलता है। उदाहरण स्वरूप पिता के वचन को निभाने के लिए उन्होंने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। ये बात आपको पता है, अछूती तो है नहीं आपसे, क्योंकि राम भगवान ने क्या किया कि पिता के वचन को निभाने के लिए, वचन क्या था कि उनकी कैकेयी जो माता थी, उनके द्वारा बोला गया था कि मेरा पुत्र भरत ही राम का ये अयोध्या का राजा बनेगा, तो आप राम को क्या दे दो, वनवास दे दो 14 वर्ष का। लेकिन उनको मानने का अधिकार था, और राजा दशरथ को ये वचन दिया गया था कि जब भी तुम एक मेरा वचन मानेगी तो मैं तेरा स्वीकार करूंगा। उस प्रकार से राजा दशरथ अपने पुत्र राम को क्या देते हैं, 14 वर्ष का वनवास दे देते हैं। और ये क्या करते हैं, वनवास हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि पिता के वचनों का पालन करना ही पुत्र का कर्तव्य माना जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, उनकी मर्यादा और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है, उनकी मर्यादा और कर्तव्य निष्ठता को दर्शाता है। फिर आता है अपना छठा प्रश्न, देखो कितना अच्छा प्रश्न था, मैंने आपको एकदम डिटेल से समझा दिया। आप अगर चाहें, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए आपके, तो आप आराम से उसमें 2 पेज भर सकते हैं। फिर आता है अपना प्रश्न संख्या 6, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। प्रश्न कितना अच्छा है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल 14वीं से 17वीं शताब्दी को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। किसको दी गई है, 14वीं से 17वीं शताब्दी को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। इसका प्रमुख कारण इस काल में हुई अद्वितीयता, काव्य साधना, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण तथा हिंदी भाषा एवं साहित्य का रूप अपने देखने को मिलता है। इसे प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। इसे प्रमाणित के लिए किसे, क्योंकि क्यों कहते हैं स्वर्ण युग, क्यों कहते हैं, इसके लिए कुछ हमें बिंदुओं को समझना पड़ेगा। तो देखो बिंदुओं की बात करते हैं।
सबसे पहला आता है बिंदु अपने साहित्यिक योगदान एवं महान कवियों का उदय। अभी दोबारा आपको बता देता हूं, अगर अभी तक भी आपने अगर मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको लगता है कि इसकी अच्छी जानकारी नहीं है तो मत करना, लेकिन मेरे हिसाब से आपको बेस्ट से बेस्ट देने की इस चैनल पर आपको प्रयास किया जाएगा। चाहे आप गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कॉलेज संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। और टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी डेली के क्विज आते हैं, पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना। सबसे पहली विशेषता की बात करते हैं, साहित्यिक योगदान एवं महान कवियों का उदय किस प्रकार है। तो भक्ति काल में अनेक श्रेष्ठ कवि एवं संतों ने काव्य रचनाएं की। भक्ति काल में अनेक श्रेष्ठ कवि हुए, संतों ने काव्य रचनाएं की, जिन्होंने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाई दी। इस काल में दो प्रमुख धाराओं में विभाजित किया गया। हिंदी साहित्य में कितनी शाखाओं में, कितनी धाराओं में, प्रमुख रूप से दो धाराओं में विभाजित किया गया। कौन कौन सी वो धारा, एक तो होती है अपनी निर्गुण धारा और एक होती है अपने सगुण धारा। तो सबसे पहले बात करूंगा निर्गुण भक्ति धारा। इसमें भक्तों ने ईश्वर को निराकार रूप में, निराकार का मतलब क्या है, मूर्ति पूजा नहीं करते, बल्कि ईश्वर को क्या मानते, एक अलग प्रकार से, यानी उसकी जो कोई जगह है उसकी पूजा कर लिया, यानी उसके रूप का पूजा, अर्थात उसके रूप का वर्णन नहीं किया गया। और इसमें कौन आते हैं, कबीरदास। कबीरदास की मैंने आपको 3 रचनाएं बताई, साकी शब्द रमैनी। और एक आते हैं नानक, गुरु नानक, जिनके गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी, दादू, रेदास, मलुकदास आदि। तो अपने निर्गुण में कौन आते हैं, कबीरदास, नानक, दादू, रेदास, मलुकदास। सगुण भक्ति द्वारा इसमें ईश्वर की साकार भक्ति की गई, जैसे हम करते हैं भगवान राम की पूजा, हनुमान जी की पूजा, और कोई कृष्ण भगवान की पूजा है, कोई भी देवता की देवी की पूजा करते हैं तो ये अपने सगुण भक्ति में आती है। जिस प्रकार से ये कबीरदास जी वाले हैं वो कौन है, निर्गुण भक्ति वाले हैं। तो सगुण भक्ति धारा, इसमें ईश्वर की साकार भक्ति की गई है, और जो कि 2 रूपों में बताई गई है। कितने रूपों में, 2 रूपों में बताई गई है। एक है अपने राम भक्ति शाखा, जिसके तुलसीदास रामचरितमानस विनय पत्रिका, और एक है कृष्ण भक्ति शाखा। तो सगुण में 2 भक्ति शाखा है, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास हो गए, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जबकि कृष्ण भक्ति शाखा में अपने सूरदास, सूरसागर, मीराबाई, भजन, नंददास, रसखान अपने को देखने को मिलते हैं। दोस्तों फिर से बता देता हूं, अगर आपने इस वीडियो को 2 बार भी अगर पेपर से पहले देख लेना, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे और आप कुछ न कुछ पेपर में लिख कर आओगे। और मेरा विश्वास है कि आपका इस पेपर, अगर ये आपने वीडियो पूरा देख लेना, आपके ये फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में नंबर कम नहीं आएंगे और आपका पूरा पास हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि हिंदी भाषा का उत्कर्ष। दूसरा पॉइंट है हिंदी भाषा का उत्कर्ष। भक्ति काल ने हिंदी भाषा को एक मजबूत आधार दिया। भक्ति काल ने क्या दिया, एक मजबूत आधार दिया। इस काल में हिंदी के विभिन्न रूपों, अवधि, ब्रज भाषा, खड़ी बोली में रचना लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में और खड़ी अवधि भाषा में रचना लिखी गई है, जिससे हिंदी का विकास हुआ। तुलसीदास की रामचरितमानस अवधि में और सूरदास की सूरसागर ब्रज भाषा में लिखी गई है। ध्यान दो रखना आपको कि तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो तो अपने अवधि भाषा में लिखी गई है, और जो सूरदास की सूरसागर है या सूरदास की कोई भी रचना है वो तो लिखती है अपने ब्रज भाषा में। जबकि तुलसीदास की विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, और भी जैसे राम लला हनसु, ये राम सीता विवाह, ये जो भी रचना है वो तो अपने अवधि भाषा में है। जबकि सूरदास की प्रमुख रचना अपने को ब्रज भाषा में देखने को मिलती है। इससे हिंदी लोक भाषा के रूप में और अधिक सशक्त हुई। क्या हुई, और अधिक सशक्त हुई। तीसरा कारण आता है सामाजिक और धार्मिक सुधार। तीसरा कारण है सामाजिक और धार्मिक सुधार। इस काल में भक्ति आंदोलन के ने समाज में जाति पाति, ऊंच नीच और धर्मांधता के विरुद्ध आवाज उठाई। कबीर, रैदास, दादू आदि संतों ने, किस किस ने, एक तो कबीर, एक रैदास और दादू आदि संतों ने समाज में समता और प्रेम का संदेश दिया। किसका दिया है, समता का मतलब समानता, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, और समता और प्रेम का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया कि हमें समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के प्रति कटाक्ष का भाव नहीं रखना चाहिए। उस प्रकार से इन्होंने, रैदास ने, दादू ने हमें संदेश दिया। और महिलाओं को भी भक्ति आंदोलन में स्थान मिला, जिसका उदाहरण अपने कौन मिलती है, मीराबाई। मीराबाई किस में भक्ति करती थी, भगवान कृष्ण में भक्ति करती थी। मीराबाई जब क्या करती है, विलीन हो जाती है मूर्ति के अंदर, तो वो क्या करती है, कृष्ण भक्ति में विलीन हो जाती है, और बहुत ही देखने को अपने को निर्गुण भक्ति में देखने को मिलती है। चौथा रूप आता है अपने काव्य की विविधता और कलात्मकता। चौथा कारण है काव्य की विविधता और कलात्मकता। भक्ति काल के काव्य में सहजता, भावुकता, प्रेम, भक्ति और अलंकारिता, सौंदर्य देखने को मिलता है। भक्ति काल में अपने को काव्य में सहजता, भावुकता, प्रेम, भक्ति
और अलंकारिता सौंदर्य देखने को मिलता है। इस काल के काव्य में दोहे, चौपाई, साखी, पद, कवित आदि अनेक काव्य शैलियों का प्रयोग हुआ। तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास की कृतियां, उनकी जो रचनाएं हैं, आज भी अद्वितीय मानी जाती है। क्या कहने का मतलब है कि जो तुलसीदास हैं, सूरदास हैं और कबीरदास है, उनकी कृतियां आज भी अद्वितीय, उसके जैसी कोई रचना नहीं हुई है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण और आज बहुत ऐसी शैलियों में लिखी गई है जिसके कॉपी आज तक कभी भी नहीं की जा सकी है। फिर बात करते हैं पांचवा कारण या विशेषता, जनमानस पर स्थायी प्रभाव। पांचवा क्या है? जनमानस, जो सामान्य जनता है, जो आम जन है, उस पर क्या स्थायी प्रभाव है? तो भक्ति काल का प्रभाव आज भी भारतीय समाज, साहित्य और संस्कृति में देखा जा सकता है। भक्ति काल का प्रभाव आज भी भारतीय समाज, साहित्य और संस्कृति में देखा जा सकता है। तुलसीदास की रामचरितमानस जन धन में, जन जन में पूजनीय है। कबीर और मीरा के भजन आज भी गाए जाते हैं। कबीरदास जी के भजन आप सुनते ही होंगे और मीराबाई के तो आपको भजन कृष्ण भक्ति में बहुत सारे मिल जाएंगे। मीरा जन्मी मेड़ते और परनाई चित्तौड़। तो कबीर और मीरा के भजन आज भी गाए जाते हैं और नानक की वाणी सिख धर्म का आधार बनी हुई है। ये लाइन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनमानस कैसे? तो किस प्रकार आम जनता में, किस प्रकार उनके अपने रूप को, अर्थात उनके जो काम को, उसकी कृतियों को, अर्थात उनके कार्य को पूजा जाता है। जैसे कबीर के भजन हो गए, मीराबाई के भजन हो गए, नानक की वाणी हो गई, ये जन सामान्य में, जन भाषा में उनके जो रूपों का, अर्थात उनके कार्यों का वो क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। वह क्या है? एक जनमानस पर स्थायी प्रभाव अपने को देखने को मिलता है उनकी। फिर इस कुछ में निष्कर्ष क्या निकलता है कि भक्ति काल में हिंदी साहित्य ने अभूतपूर्व उन्नति की। हिंदी साहित्य में क्या गया है? अभूतपूर्व उन्नति की। भाषा का विकास हुआ, समाज में समरसता आई और काव्य शैली अत्यंत समृद्ध हुई। काव्य शैली क्या हुई? अत्यंत समृद्ध हुई। यही कारण है कि हिंदी साहित्य में इस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। प्रश्न आपको समझ में आ गया क्या कि हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग की संज्ञा क्यों दी? इतने सारे पॉइंट आपको विस्तार से बताए। ये प्रश्न आपका गलत कभी भी नहीं होना चाहिए अगर परीक्षा में आ जाए तो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बहुत शानदार प्रश्न आ गया। ढोला मारूरा दुहा, ये थोड़ा गलत है। ढोला मारूरा दुहा एक लोक का भी है, ये लोक का भी है। कथन की व्याख्या करो। थोड़ा प्रश्न में डाउट है तो आप सही कर लेना, ठीक है। इस कथन का अर्थ यह है कि ढोला मारू की प्रेम गाथा और रडुआ विलाप, दुआ मतलब विलाप, दोनों एक ही समाज के अभिन्न है। ढोला मारू का दोहा और प्रेम गाथा एक ही समाज के अभिन्न है। इसके प्रमुख दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। तो कौन कौन से दृष्टिकोण अपने को? पहला है प्रेम और पीड़ा का सह अस्तित्व। पहला है प्रेम और पीड़ा का सह अस्तित्व है, जिसमें ढोला मारू राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गाथा है। ढोला मारू ध्यान होना चाहिए, राजस्थान की एक प्रसिद्ध क्या है? लोक गाथा, जिसमें प्रेम, साहस, संघर्ष की कहानी है और ये प्रेम और विजय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ये प्रेम और विजय का प्रतीक है। वहीं रडुआ का अर्थ है कि विलाप या शोक। रडुआ का अर्थ क्या है? विलाप या शोक। ये जीवन में सुख दुख और कठिनाइयों का प्रतीक है। ये जीवन में दुख और कठिनाइयों का प्रतीक है। ये कथन इंगित करता है कि जीवन में प्रेम और आनंद ढोला मारू के साथ ही दुख और विलाप रडुआ से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? रडुआ से जुड़ा हुआ है। फिर बात करते हैं सामाजिक यथार्थ और लोक परंपरा। सामाजिक यथार्थ और लोक परंपरा। तो लोक कथाएं समाज का प्रतिबिंब होती है। लोक कथाएं क्या होती है दोस्तों? समाज का प्रतिबिंब होती है। जैसे ढोला मारू प्रेम और साहस की कहानी है, वैसे ही रडुआ जीवन की कठोर सच्चाइयों का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार कि ढोला मारू प्रेम है, साहस की, किस प्रकार एक कार्य को पूर्ण करने में अपना वो पूरी मेहनत लगा देता है, साहस, उसकी जो मोटिवेशन है, किस प्रकार एक कहानी है, वैसे ही रडुआ जीवन की कठोर सच्चाइयों का प्रतीक मानते हैं। ये कथन बताता है कि समाज में प्रेम, उत्सव, विजय, ढोला मारू और संघर्ष, दुख, पराजय दोनों मौजूद रहते हैं। क्या रहते हैं? पराजय दोनों मौजूद रहते हैं और ये जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। क्या है? अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि ढोला मारू रडुआ एक लोक भी है। ढलवा क्या है? एक लोक भी है। और ये कथन इस तथ्य को उजागर करता है कि समाज में प्रेम और पीड़ा दोनों साथ साथ चलते हैं। ये कह देते हैं कि समाज में आपको अगर सुख की प्राप्ति हो रही है तो अगर दुख भी आएगा, अगर आपका दुख चल रहा है तो एक दिन सुख भी आएगा। यही इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर समाज में आपको सुख मिलता है तो दुख भी साथ में होना चाहिए, उसको उजागर करता है। लोक कथाएं सिर्फ प्रेम और विजय की कहानियां नहीं होती, बल्कि उसमें जीवन के संघर्ष, दुख और सत्य भी शामिल होते हैं। क्या होते हैं? दुख और सत्य भी शामिल होते हैं। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। क्या है प्रश्न संख्या 8? हिंदी साहित्य का
काल विभाजन विभिन्न मतों की दृष्टि से व्याख्या करो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपको 2-3 प्रश्नों के आधार पर बन सकता है, तो आप घबराए मत। बस आपको इसका उत्तर है वो विस्तारपूर्वक से समझना है। हिंदी साहित्य का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा है? हजारों वर्षों पुराना है। समय के साथ इसकी भाषा, शैली, विषय वस्तु और प्रवृत्तियों में परिवर्तन हुआ। कैसा हुआ? विषयों में, वस्तुओं में परिवर्तन हुआ। साहित्य के इस विकास क्रम को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए विद्वानों ने इसे विभिन्न कालों में विभाजित किया है। तो ये काल विभाजन भाषा, विषय वस्तु, साहित्यिक प्रवृत्तियां और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। साहित्यिक हो गया, विषय वस्तु हो गया और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। फिर बात करते हैं अपने कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों ने मत अलग अलग दिए हैं। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से देखने को मिलता है? पहला आता है डॉक्टर गारसादे तासी का मत। किसका आता है? डॉक्टर गारसादे तासी का मत। फ्रांसीसी विद्वान गारसादे तासी हिंदी साहित्य को 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 2 भागों में। पहला है प्राचीन काल, चारण और भक्त कवियों का काल, चारण साहित्य, चारण और भक्त कवियों का काल। और दूसरा आता है आधुनिक काल, मुगल शासन से आगे का साहित्य। मुगल शासन से आगे का साहित्य। उनका विभाजन विस्तृत नहीं था, इसलिए बाद में भारतीय विद्वानों ने इसे और विकसित किया। जिसका दूसरा मत आता है जॉर्ज गिरिसन का मत। जॉर्ज गिरिसन का मत, भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञ जॉर्ज गिरिसन ने हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा। ये आपको भाग ही ध्यान करने हैं कि कितने भागों में बांटा। बस आप इसके अंदर कुछ भी लिखोगे तो आपका गलत नहीं होगा, बस आप पॉइंट टू पॉइंट याद करें। तो भारतीय जॉर्ज गिरिसन ने हिंदी भाषाओं को 3 भागों में बांटा। पहला अप्राचीन हिंदी अपभ्रंश साहित्य, दूसरा मध्य हिंदी भक्ति काल और रीतिकाल का साहित्य, तीसरा आधुनिक हिंदी। तीसरी कौन सी है? आधुनिक हिंदी। यह विभाजन भाषा परिवर्तन को आधार मानकर किया गया। तीसरा आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत, हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप से कालों में विभाजित करने वाले प्रमुख विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। उन्होंने इसे 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। कौन कौन से थे 4 भाग? पहला आता है आदिकाल। आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी, जिसे वीर गाथा काल, राजा महाराजाओं की कथाएं भी इसको कहा जाता है। दूसरा आता है भक्ति काल। तो 1350 से 1700 ईस्वी भक्ति पर आधारित साहित्य कौन सा है? भक्ति काल है। तीसरा काल था इसका रीतिकाल। रीतिकाल में अपने को 1700 से 1900 ईस्वी श्रृंगार रस और काव्य शास्त्र प्रधान साहित्य देखने को मिलता है। तीसरा कौन सा है? रीतिकाल। चौथा आता है आधुनिक काल। चौथा आधुनिक काल 1900 ईस्वी से वर्तमान सामाजिक, राष्ट्रीय, समसामयिक विषयों पर आधारित साहित्य है आधुनिक साहित्य, जो कि 1900 से अभी वर्तमान में कौन सा साहित्य चल रहा है? आधुनिक साहित्य चल रहा है। इसका विभाजन हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक और विस्तृत स्वरूप अपने को माना जाता है। उनका विभाजन कैसा माना जाता है? हिंदी साहित्य में सबसे अगर महत्वपूर्ण साहित्य उसके बंटवारे की समय काल क्रम की बात करते हैं तो ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। चौथा आता है इसका मत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया, इसकी भी बात करते हैं। इसमें आते हैं अपने पहला वीर गाथा काल। पहला वीर गाथा काल जो कि 1050 से 1375। दूसरा भक्ति काल जो कि 1375 से 1700 ईस्वी। तीसरा आता है रीतिकाल। रीतिकाल 1700 से 1850 ईस्वी। 3 काल ये हो गए। और चौथा आता है आधुनिक काल जो कि 1850 से वर्तमान काल तक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और अपने जो रामचंद्र शुक्ल है उसमें ज्यादा फर्क नहीं, बस एक पॉइंट का ही फर्क है। कौन सा? वीर गाथा काल और आदिकाल का। फिर उनका मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत से मिलता जुलता है। और डॉक्टर 5वां आता है डॉक्टर समद अहमद का मत। डॉक्टर समद अहमद का मत, उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में। पहला है अपभ्रंश काल 1000 से 1300 ईस्वी। दूसरा वीर गाथा काल 1300 से 1400 ईस्वी। और तीसरा आता है भक्ति काल 1400 से 1700 ईस्वी। रीतिकाल 1700 से 1850। और 5वां आता है भारतेंदु काल जो कि 1850 से 1900। छठा आता है द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी। और 7वां आता है आधुनिक युग 1920 से वर्तमान तक का काल आधुनिक युग कहलाता है। ये विभाजन ऐतिहासिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर किया गया है। पूछ ले आपको कि जो आचार संबंध का है वो किसके आधार पर है? ऐतिहासिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर माना गया है। वर्तमान स्वीकृति हिंदी साहित्य का काल विभाजन। वर्तमान स्वीकृति तो आज के विद्वान मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को मान्यता देते हैं, लेकिन आधुनिक काल को और अधिक उपविभाजित किया जा चुका है। तो कौन कौन से रूपों में? पहला आदिकाल 1000 से 1350 वीर गाथाएं।
दूसरा भक्ति काल 1350 से 1700 ईस्वी निर्गुण व सगुण भक्ति काल है। भक्ति काल को भी दो भागों में बांट दिया, एक निर्गुण भक्ति काल, एक सगुण भक्ति काल। तीसरा आता है अपने रीति काल 1700 से 1850, जो कि श्रृंगार प्रधान काव्य माना गया है। कौन सा? श्रृंगार प्रधान काव्य माना गया है। चौथा आता है अपने भारतेंदु युग। चौथा भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी नव जागरण का युग। और पांचवा द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी राष्ट्रवाद और समाज सुधार। राष्ट्रवाद और समाज सुधार। छठा आता है छायावाद। छायावाद 1920 से लेकर 1936 ईस्वी। और अगला व्यक्तिवाद और प्रकृति प्रेम। सातवां है प्रगतिवाद 1936 से 1950 ईस्वी। समाजवादी दृष्टिकोण। कैसा दृष्टिकोण? समाजवादी। आठवां प्रकार अपने को मिलता है आधुनिक युग 1950 से वर्तमान। विविध साहित्यिक प्रवृत्तियां। विविध साहित्यिक प्रवृत्तियां। फिर बात करते हैं अपने, ये दोस्तों देखो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। निष्कर्ष इसकी बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन एक जटिल प्रक्रिया है जो भाषा, विषय वस्तु और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा किया गया है। हालांकि रामचंद्र शुक्ल का विभाजन सबसे प्रमाणिक माना जाता है, लेकिन समय के साथ नए बदलावों को ध्यान में रखते हुए अन्य विद्वानों के मत भी महत्वपूर्ण अपने को हो जाते हैं। तो हिंदी साहित्य निरंतर विकसित हो रहा है और आने वाले समय में इसके काल विभाजन में और भी संशोधन यानी बदलाव हो सकते हैं। तो ये हो गया अपने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपको मैंने 8-10 क्वेश्चन बताए और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आप सभी इनको देखेंगे अच्छे से। अगर आपको याद हो रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ये टेलीग्राम की लिंक दे रखी है और आप अगर सर्च करोगे मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको वहीं पर उपलब्ध करवाऊंगा, जो भी ज्वाइन करेंगे उनको मिल जाएगा। और बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 8% लगाएं, लेकिन 8% आपके लिए पूरे 80% जितने काम करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और आप अगर एक विशेष सूचना, अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की जैसे बीएसटीसी या ये अपने पटवार की और अपने चतुर्थ श्रेणी की, रीट की और कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आपका जीके लगता है, जीके का मतलब राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, कोई भी टॉपिक लगते हैं और जो भी मनोविज्ञान है, तो इसके सारे टॉपिक मैं आपको यूट्यूब पे करवाने वाला हूं। तो इसके लिए आप भी यूट्यूब चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें। ऐसा नहीं है कि केवल कॉलेज के एग्जाम के लिए ये चैनल है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत शानदार चैनल है, अभी शुरू किया है। देखो कितने दिनों में भी अपने बहुत ग्रोथ हो गया है। तो आप सपोर्ट बनाए रखें और इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें।